Good morning, student. Welcome you all on the Ashoka Online YouTube platform channel. स्टूडेंट यह मेरा पहला लेक्चर है यूपी टेट के रिगार्डिंग। तो मैं उन सभी बच्चों को मैं सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा जिन लोगों ने 2021 के यूपी टेट के फॉर्म को आवेदन किए हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने आज जो पहला लेक्चर स्टार्ट किया है इंग्लिश सिलेबस का। तो स्टूडेंट इसमें हम बात करेंगे कि यूपी टेट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद मैं अपना स्टार्टिंग जो करूंगा वो पहला हमारा टॉपिक जो होगा वो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होगा। प्रीवियस अगर ईयर में आप जाइए यूपी टेट के पेपर को अगर आप देखिए तो स्पेशली अल्फ़ाबेट जो माना जाता है कि इंग्लिश सिलेबस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है, उससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बताएंगे आपको सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। सिलेबस आप लोग देख भी चुके हैं, एक बार मैं रिकॉल कर देना चाहता हूँ। तो आप लोग सिलेबस में देखे होंगे कि जो आता है यूनिट सबसे पहला आता है पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो कि पूरा इंटायर ग्रामर को कवर करता है। उसके बाद आपका पार्ट ऑफ स्पीच के बाद आता है आपका एंटोनिम्स आता है, सिनोनिम्स आते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी आते हैं आपको। उसके बाद आपका आता है तो पैसेज आते हैं, पोएट्री से भी आते हैं पैसेज और एज वेल एज इन प्रोज से भी आते हैं। पोएट्री के भी स्टेंजा होंगे और प्रोज के भी स्टेंजा होंगे। उसके बाद आपको कुछ ऐसे दे दिया जाता है, लिंग्विस्टिक के पोर्शन दे दिए जाते हैं। लिंग्विस्टिक के पोर्शन का मतलब जैसे स्टडी ऑफ वर्ड क्या होता है, स्टडी ऑफ साउंड ऑफ अ लेटर क्या होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा एक नया जो टॉपिक आती है वह होता है इंग्लिश पेडागोजी की आती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इन सभी सिलेबस में जो पहला है यूनिट जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। तो अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है यूपी टेट इंग्लिश, मैंने लिखा 2021। डियर स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है पेपर में, आप देखिएगा, पूछा गया है कि हु इज फादर ऑफ इंग्लिश। पहला क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, या इंग्लिश पूछे या फिर हो सकता है इंग्लिश पोएट्री की बात करें या फिर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें। तो ध्यान दीजिएगा, इन सभी के जो फादर होते हैं उनको हम बोलते हैं जॉफ्री चौसर। क्या नाम है उनका? जॉफ्री चौसर। तो आंसर इसका जो होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, जॉफ्री चौसर होगा। जॉफ्री चौसर, जॉफ्री चौसर इसके होंगे। सेकेंड जो है आपका क्वेश्चन वो ये पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके स्टूडेंट, ते हु इज फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर अगर आपसे पूछा जाए, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। डियर स्टूडेंट, देखिएगा कब आपके एग्जाम में और स्पेलिंग करेक्ट के बारे में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, मतलब किस दिए गए वर्ड में किसका स्पेलिंग करेक्ट है। तो मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ग्रामर का स्पेलिंग क्या लिखते हैं, GRAMMER, GRAMMER। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं ये ग्रामर का स्पेलिंग गलत माना जाता है। सही स्पेलिंग क्या है? GRAMMER। तो अगर इसकी हम बात करें फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो इसके जो आंसर होंगे इनके होंगे, इनको बोलते हैं लिंडले
लिंडले मुर्रे। लिंडले लिंडले मुर्रे को हम बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर के फादर, ठीक है, यानी फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं? लिंडले मुर्रे। डियर स्टूडेंट, इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस क्या हैं आइए हम डिस्कस कर देते हैं। अगर 2019 के पेपर को देखिए, मे बी उसमें, और 2019 या 20 के पेपर में आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हाउ मेनी alphabet letters are in इंग्लिश। सो इसका आंसर तो बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट। आंसर दिया हुआ था 20, बी आंसर 21, सी ऑप्शन 44 एंड डी ऑप्शन 26। ओके डियर स्टूडेंट, तो अगर हम इसकी बात करें कि हाउ मेनी अल्फाबेट लेटर्स आर इन इंग्लिश, तो ध्यान दीजिएगा अल्फा लेटर की हम बात करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा? 26। डियर स्टूडेंट, इसी से आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे अगर 26 अल्फाबेट लेटर्स हैं, अल्फाबेट लेटर्स अगर 26 अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट लेटर्स इसमें डियर स्टूडेंट आपको मैं बता दूं 21 जो होते हैं लेटर्स जिनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। और इसमें जो 5 जो लेटर्स होते हैं इनको बोलते हैं वोवेल। अब ये स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इससे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाउ मेनी अल्फाबेट लेटर्स आर इन इंग्लिश, तो आपका आंसर होगा 26। एक अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या पूछा जाएगा? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश, आंसर क्या होगा? 21। अगर पूछा जाए हाउ मेनी वोवेल लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश, तो क्या होगा? 5 होगा। तो ध्यान देने की बात है डियर स्टूडेंट, इस 5 में कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान देने की बात है ई आई ओ यू, इन 5 को हम बोलते हैं वोवेल लेटर। इन 5 को छोड़ के रिमेनिंग जो होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। ओके डियर स्टूडेंट, ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन डियर स्टूडेंट ध्यान देने की बात ये है कि अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मेनी अल्फाबेट साउंड्स, लिसन केयरफुली, हाउ मेनी अल्फाबेट साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। अब अल्फाबेट साउंड की जब आप बात करेगा तो वहां ध्यान देने की बात क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है एक अगला जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, उससे रिगार्डिंग कुछ चीजें मैं बताऊंगा अभी आपको। क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है वो क्वेश्चन बन रहा है क्या कि हाउ मेनी अल्फाबेट sounds are in English, यानी अल्फाबेट लेटर के कितने टोटल साउंड है, तो ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं 40, सेकेंड बी ऑप्शन 44, सी ऑप्शन 26, डी ऑप्शन 21। डियर स्टूडेंट आप लोग स्वयं बताइए इसका आंसर क्या होगा।
अगर जब कभी भी whenever we talk about the sound of alphabet letters, तो जब कभी भी हम अल्फाबेट लेटर के साउंड की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आप ध्यान दीजिएगा साउंड के बिहाफ पे अगर हम बात करें अल्फाबेट कितने होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा साउंड के बिहाफ पे अल्फाबेट की संख्या टोटल होती है 44 होती है। कितनी होती है? 44 डियर स्टूडेंट। और आपके पेपर 2019 में यही पूछा हुआ था, एक इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी consonant and vowel sound are in English। सो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और बन गया। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है डियर स्टूडेंट कि ये जो 44 अल्फाबेट साउंड्स हैं इंग्लिश में, इसके बिहाफ पे कितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, कितने वोवेल साउंड होते हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दूं। ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 20, 24। बी ऑप्शन आपका है, ध्यान दीजिएगा, 21 एंड 5। सी ऑप्शन आपका है 24 एंड 20। और एक ऑप्शन है आपका 23 एंड 21। सो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हूं कि कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं, वोवेल साउंड कितने इंग्लिश में। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसी 44 साउंड को यहाँ अगर हम बात करें अल्फाबेट साउंड की, अल्फाबेट अगर साउंड की हम बात करें डियर स्टूडेंट, तभी मैं 44 बताया हूं। इस साउंड के बिहाफ पे अब अल्फाबेट लेटर्स कितने एग्जिस्ट हो गए, इस तरह से 44 हो गए। तो इसमें 44 में डियर स्टूडेंट जो आपका 24 जो होता है वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड। क्या होता है? एक बात बोलिए आप लोग, कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। वेरी गुड, कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। और यहाँ पे आपका जो 20 होता है डियर स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं वोवेल साउंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज योर कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए ऑन द बेसिस ऑफ साउंड हाउ मेनी अल्फाबेट लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश, आंसर होगा 44। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द साउंड व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ वोवेल साउंड। तो आंसर क्या होगा? देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड एंड 20 vowel sound in the English alphabets on the basis of sound. So dear student, according to this concept, अगर हम बात करें तो आंसर हमारा क्या होगा? सबसे पहले मैंने कॉन्सोनेंट लिया है तो कॉन्सोनेंट वाले नंबर को ले लीजिए, 24 हो गया यहाँ पे। और उसके बाद वॉवेल की बात करें तो वॉवेल हो गया 20, इसलिए हमारा पहला आंसर गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, आंसर सॉरी चौथा गलत हो गया, तीसरा हमारा क्या होगा? आंसर सही होगा। डियर स्टूडेंट, अब यहीं से एक और क्वेश्चन पूछता है। देखिए मैं एक्चुअली आपको कोरिलेट कैसे करना चाहता हूं, ठीक है? क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन बनने का। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको विश्वास नहीं है तो पेपर को उठाइए और देखिए क्वेश्चन है कि नहीं उसमें। ये क्वेश्चन है वहां पे, ठीक है? और सब बच्चे क्या मार के आए थे? 21 and 5 बिकॉज दे वर अंडरस्टैंडिंग दैट हियर क्वेश्चन जो आस्क किया गया वो कॉन्सोनेंट और वोवेल की बात किया जा रहा है, लेकिन वो लोग इस चीज को ध्यान नहीं दिए कि वो साउंड के भी आप पे पूछा था। और सब लोग आंसर क्या मार के आते हैं? 21 और 5 को, इसलिए उन लोगों का आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, अगर जब साउंड की बात ना करो तब आपका आंसर 21 और 5 होगा, लेकिन साउंड की बात करेगा तो आंसर अलग होता है। अब डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आइए उसको हम देखते हैं। अब इसी वोवेल साउंड को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। कितने? 2 पार्ट में। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ बात करूं वोवेल साउंड की, वोवेल साउंड जो है डियर स्टूडेंट, ये वोवेल साउंड की संख्या कितना मैं बताया हूं? 20। वेरी गुड, ये क्या है? 20 है डियर स्टूडेंट। अब ये जो है आपका
इस 20 को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। वॉवल साउंड को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दो पार्ट में। वो दो पार्ट क्या क्या है डियर स्टूडेंट? एक में ध्यान दीजिएगा, एक में आता 12 और एक में आता है आपका 8। अब ये 12 और 8 है क्या? अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इस 12 को हम बोलते हैं मोनोफ्थांग। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोनोफ्थांग। क्या बोलते हैं? मोनोफ्थांग। और इस 8 को बोलते हैं डिप्थोंग। ओके स्टूडेंट, क्या बोलते हैं? देख सकते हैं आप लोग, इस ये यहाँ पे जो 12 है इसको हम बोलते हैं, इस 12 संख्या को हम बोलते हैं मोनोफ्थांग और इसको हम बोलते हैं डिप्थोंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, सो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पे साउंड की बात, तो वॉवल साउंड की जो क्लासिफिकेशन वो फर्दर दो पार्ट में हुआ है। ठीक है, मोनोफ्थांग। तो ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ स्पेलिंग देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। मोनोफ्थांग, मोनोफ्थांग इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है? एट जो है इसको बोलते हैं डिप्थोंग बोलते हैं। डिप्थोंग, वेरी गुड। अब आइए, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन वो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट? देखिए डियर स्टूडेंट, अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? दो क्वेश्चन मैं यहां से बनाना चाहूंगा। वॉवल साउंड से दो क्वेश्चन बनेगा। ये दो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? वॉवल साउंड से दो क्वेश्चन बनेगा। आइए देखते हैं दोनों क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि हाउ मेनी numbers of monophthongs and diphthong in vowel sound, in vowel sound, vowel sound। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको दे दिया 12, 8, बी आंसर आपको दे दिया और 14, 6, सी आंसर आपको दे दिया 10, 10 और डी ऑप्शन दे दिया आपको 8 एंड 12। चलिए डियर स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं, चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस क्या होंगे। पूछे हैं हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोनोफ्थोंग एंड डिप्थोंग इन वॉवल साउंड। तो सबसे पहले मुझे मोनोफ्थोंग को पता लगाना, फिर हमें क्या करना है? डिप्थोंग को पता लगाना है। तो मोनोफ्थोंग की संख्या कितना बताया हम अभी? मोनोफ्थोंग का 12 और डिप्थोंग का संख्या कितना हमने बताया है? 8। वेरी गुड। तो इससे पता लगा लीजिए, चेक कीजिए। सबसे पहले मोनोफ्थोंग की संख्या 12 होना चाहिए, तो 12 किस में है? इस वाले में। आंसर क्या होगा हमारा? 12 एंड 8। तो ये तो हो गया आपका संख्या के बारे में। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन बनता है, इस वॉवल साउंड से क्या बनता है? वॉवल साउंड से अगला जो बनता है वो क्या बनता है? क्वेश्चन पूछेगा क्या आपसे, अ साउंड ऐसे दे देगा, और वॉवल साउंड और वॉवल साउंड which produces a
सिंगल ऑडिटरी साउंड इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? आंसर ऑप्शन देखिए आपका, मोनोफथांग, और सेकेंड है आपका डिप्थोंग, सी ऑप्शन है फोनिम्स, और डी ऑप्शन है डायलेक्ट। अब ये स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि अ वोवेल साउंड विच प्रोड्यूसेस अ सिंगल ऑडिटरी साउंड इज कॉल्ड। ध्यान दीजिएगा ये स्टूडेंट कि ऐसे साउंड जो कि सुनने में, ऑडिटरी सुनने में क्या हो, सिंगल साउंड की अगर बात की जाए, अगर सिंगल ही आवाज आता है, जैसे अ, मैंने कहा अ, ई, आ, ठीक है, उ, इसमें अगर मैं बोल रहा हूं तो आप देख सकते हैं इसमें जो साउंड निकल रहा है उसकी संख्या क्या, सिंगल है। बात समझ पा रहे लाइक दैट। तो जब सिंगल साउंड निकलेगा तो इसी को हम बोलते हैं मोनोपथांग। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? मोनोपथांग। मोनो मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ जो प्रीफिक्स लगा हुआ है इसका मतलब ये हुआ मोनो, और मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो ऐसे लेटर्स, अल्फाबेट लेटर्स जिसमें साउंड सिंगल हो उसको बोलते हैं क्या, मोनोपथांग। जैसे मैंने कहा क्या, अभी मैंने क्या कहा, मोनोपथांग के केस में आपका कितना हो गया, ध्यान देने की बात यह है कि मोनोपथांग का मैंने बात बताया यहाँ पे 12 हैं। तो अब 12 कौन कौन, जैसे अगर हम बात करें अ की बात करें, अ, आ, ई, ई, उ, उ, लाइक दैट। ऐसे जब आप पढ़ते हैं वॉवेल में तो इसमें एक एक साउंड आ रहा है, लेकिन अगर इसी को मैं बोलूं आई, आओ, उ, ठीक है, आओ, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें दो दो साउंड आते हैं। क्या, दो दो लेटर्स के साउंड आते हैं। तो जिसमें सिंगल लेटर के साउंड आए उन्हीं को हम बोलते हैं मोनोपथांग, और जिसमें दो दो आए जैसे आई, आओ, औ, औ, ठीक है, उ एंड औ, तो ये जितने हैं इसमें डबल डबल साउंड आ रहे हैं, दो दो लेटर का, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिप्थोंग। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? डिप्थोंग। तीन को डिप्थोंग बोलेंगे, और इसमें सिंगल यूनिट आ रहे हैं, सिंगल लेटर का प्रोनाउंसिएशन आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोपथोंग। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? अब कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, और इसी से दूसरा भी तो क्वेश्चन बन सकता है। इसी का क्या बन सकता है, और वोवेल साउंड विच प्रोड्यूसेस डबल, क्या डबल ऑडिटरी साउंड हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल की जगह पे डबल ऑडिटरी साउंड होगा, इस काल का आंसर क्या होता है हमारा, डिप्थोंग। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ आपका वोवेल साउंड से बन जाता है। ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट। अगला जो क्वेश्चन है आइए उसको हम देखते हैं क्या है। जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट वो क्या है, अल्फाबेट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ the study of the study of alphabet letters is called या इज नोन एज, क्या बोलते हैं? आपके पास ऑप्शंस में दे रहा हूं। शुड ये स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन अगर मैं आपको दूं, पहला क्वेश्चन क्या है सुनिए, द स्टडी ऑफ अल्फाबेट लेटर्स, लेटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो लेटर्स क्या होते हैं, जैसे आपने कहा ए टू जेड जितने भी आते हैं ए टू जेड में, इन सभी को ही तो लेटर बोलते हैं। लेटर का डिफिनेशन क्या हो सकता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, यानी किसी भी वर्ड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती है उसको हम बोलते हैं क्या, लेटर्स बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर ये मैं लेटर्स की बात किया तो स्टडी ऑफ लेटर्स इज नोन एज, पहला मैंने कहा इटिमोलॉजी, सेकंड मैंने कहा आंसर फोनोलॉजी, फोनोलॉजी, सी आपको आंसर दिया पीडोलॉजी, पेडोलॉजी, और डी आंसर आपको दिया ऑर्थोलॉजी, सॉरी ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी, ऑर्थो ऑर्थोग्राफी। डियर स्टूडेंट, तो बताइए इसमें आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा याद कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ स्टडी ऑफ जो लेटर है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। क्या बोलते हैं, ग्राफी। ग्राफी मतलब होता है लिखना या रिकॉर्ड करना। इसी से पता चला हमारा क्या हो गया, इससे ही जो आंसर होगा वो ऑर्थोग्राफी होगा। ये ग्राफी एक ऐसा सफिक्स वर्ड है जो कि ये बताता है इसका मतलब लिखना होता है या किसी रिकॉर्ड को रखना होता है, ठीक है, कॉपी करके। जैसे मैंने कहा जियोग्राफी, तो जियोग्राफी मतलब जियो मतलब अर्थ, तो अर्थ से रिलेटेड जो भी डाटाज होते हैं उसको तैयार करना लिखना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी। तो इस तरीके से हमारा हो गया, हम सफिक्स और प्रीफिक्स से पता लगा सकते हैं कि इसमें आंसर क्या होगा। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जैसे ग्राफी जी का हो रहा था बायोग्राफी, तो बायोग्राफी मतलब किसी के बारे में जीवनी लिखना, ठीक है, या ऑटोबायोग्राफी आ गया तो सेल्फ के जीवनी के बारे में लिखना। तो इस तरीके से ग्राफी का मतलब लिखना या रिकॉर्ड को तैयार करने से मतलब है, ठीक है। आइए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अब लेटर्स के जब कलेक्शंस होते हैं, लेटर के कलेक्शंस को हम क्या बोलेंगे, और ग्रुप ऑफ लेटर्स इज नोन एज, यानी जब लेटर्स का समूह बनता है तो एक वर्ड बनता है, ये तो पता ही है, ठीक है। तो जब ये आपको वर्ड बन गया, लेटर से हमारा वर्ड बना, वर्ड से सीक्वेंस क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, किसी भी लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लेटर। लेटर का ग्रुप कब बनेगा, अगर लेटर का ग्रुप हो तो क्या बनेगा हमारा, वर्ड्स बनेगा। वर्ड्स का अगर ग्रुप हमारा आएगा तो क्या बनेगा, क्लॉज बनेगा। क्लॉज का ग्रुप अगर आएगा तो हमारा एक सेंटेंस बनेगा। ये चीजें शायद आप लोगों को नहीं पता हो, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जब लेटर का ग्रुप बनता है तो क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। जब वर्ड का ग्रुप बनेगा तो एक क्लास बनता है, क्लास का ग्रुप बनता है तो एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। और जरूरी ना हो कि क्लास हो, में भी हो सकता है डायरेक्ट इससे भी बन जाए। तो यहाँ क्लास मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम टाइप ऑफ जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो बहुत सारे सेंटेंसेस उसमें आते हैं, आगे मैं बताऊंगा। सिंपल सेंटेंस आता है, कंपाउंड सेंटेंस आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं। तो इन सभी को अगर हमें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम स्टडी करते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग की बात करते हैं, इस सेंटेंस के मीनिंग के बिहाफ पे, तो इसमें 5 तरह का सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, या जिसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, और ऑपिटेटिव सेंटेंस करते हैं। तो आगे हम इसकी बात करेंगे, चूंकि मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए दिक्कत होगा, जब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा फिर मैं बताऊंगा, स्पेशली हम भी अल्फाबेट की बात कर रहे हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन हमारा बन रहा था अल्फाबेट से, वो क्या बन रहा था, तो आइए पहला अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, स्टडी ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ वर्ड क्या होगा, द स्टडी ऑफ वर्ड्स। तो आंसर आपको दे देते हैं फोनोलॉजी, पी आपका है लिंग्विस्टिक्स, और सी ऑप्शन है आपका इटिमोलॉजी।
और डी आपका आंसर है लेक्सिकोलॉजी। तो आंसर इसमें क्या होगा? आंसर क्या होगा? तो आंसर यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेक्सिकल। लेक्सिकल का मतलब ही होता है लेटर्स से। जब लेटर्स के ग्रुप आते हैं तो उसी को हम बोलते हैं लेक्सिकोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ वर्ड इज नोन एज लेक्सिकोलॉजी। अब अगला जो क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, द स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट साउंड इन ए वर्ड इज। जैसे ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा टेबल, टैब, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जहां जहां पे ध्यान दीजिएगा हमारा साउंड का टेबल, 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 बल, तो ध्यान दीजिएगा जब हम वॉवल साउंड के, यानी किसी भी वर्ड में जो भी वॉवल साउंड का रिपीटिशन होती है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है उसको अगर हम काउंट करें, अगर इसमें हम पूछे स्मॉलेस्ट कितने फोनीम्स हैं, ध्यान दीजिएगा टेबल, टेबल, तो देखिए यहाँ दो चीजें आया, टेबल, इसमें क्या टैप, टैप एक आया। तो इस तरीके से जहां भी वॉवल साउंड का अगर किसी भी वर्ड में अगर काउंटिंग की जाती है तो उसी के बिहाफ पे हम ये पता लगा सकते हैं कि उसमें कितने सिलेबल होते हैं। क्या होते हैं? कितने सिलेबल होते हैं। सिलेबल का मतलब अगर इसमें हम बात करें कितने सिलेबल, तो दो है। इसमें सिलेबल कितने हैं? वन है, टैप, इसमें टेबल, टेबल। तो इस तरीके से जितने भी वॉवल साउंड होते हैं, जहां जहां पे वॉवल का पॉज होती है, वॉवल साउंड आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा वॉवल साउंड को काउंट करके हम पता लगा सकते हैं उस वर्ड में कितने सारे क्या है आपका सिलेबल है। और ये किससे पता लगाया जाता है? तो उसके जो अध्ययन किया जाता है किसी भी वर्ड में कौन कौन सा साउंड आ रहा है, तो उसको जब क्लासिफाई हम लगते हैं करने, तो उसके स्मॉलेस्ट यूनिट को, क्लासिफिकेशन के यूनिट को हम क्या बोलते हैं? आपका फोनीम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोनीम्स बोलते हैं। तो चार ऑप्शन डायरेक्ट में यहाँ आंसर लिख देता हूँ। द स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट साउंड इन ए वर्ड इज नोन एज फोनीम्स। क्या बोलते हैं इसको? फोनीम्स। ओके डियर स्टूडेंट, ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए यही मैं लिख देता हूं। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन या ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड इज। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब हम किसी वर्ड के हिस्ट्री के बारे में या उसका उत्पन्न कहाँ हुआ उसकी और ओरिजिन फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो उसका जब अध्ययन करते हैं कि कोई भी वर्ड कहाँ से लिया गया है, इसकी ओरिजिन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो उसको एक वर्ड में बोलते हैं इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी। डियर स्टूडेंट ध्यान देने की बात यह है, इटिमोलॉजी। तो these are some important question and there are few more question which I am going to discuss। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड ऑफ वर्ड। द
साइंटिफिक द साइंटिफिक स्टडी ऑफ the scientific study of sound of word sound of word यानी किसी भी शब्द के जो साउंड होता है जब उसके अध्ययन हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट, तो उसको हम बोलते हैं फोनोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? फोनोलॉजी। फोनोलॉजी। अब अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यहीं से एक और क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है। पहला दिया था साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड ऑफ वर्ड, यानी किसी भी वर्ड के साइंटिफिक जब स्टडी हम करते हैं तो वहां पे उसको हम बोलते हैं फोनोलॉजी। क्या बोलते हैं? फोनोलॉजी। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि एक ऐसे पर्सन को बताइए जो कि इसके अंतर्गत काम करता है। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी स्पेशलाइजेशन किसमें हो, वो साउंड ऑफ वर्ड के बारे में जब अध्ययन करता हो, उसकी स्पेशलाइजेशन हो, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? आइए देखते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा वन या अ पर्सन हु स्टडी, हाँ, अ पर्सन हु स्टडी, ओके, अ पर्सन हु स्टडीज or are having specialization in phonology। ये भी तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ रहा हो या फिर किस में पढ़ रहा हो, फोनोलॉजी में, या फिर उसका फोनोलॉजी में स्पेशलाइजेशन हो। मीन्स ऐसा व्यक्ति जो कि फोनोलॉजी पे काम ही करता है, यानी साउंड ऑफ वर्ड पे वो रिसर्च ही कर रहा है, उस पर अध्ययन कर रहा है, ठीक है, या उसकी स्पेशलाइजेशन हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? तो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया यूपी टेट में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या पूछा गया है कि वन हु स्टडी अबाउट फोनोलॉजी, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया पर्सन हैविंग स्पेशलाइजेशन इन फोनोलॉजी ब्रांच। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो एक वर्ड में बोलते हैं उसको फोनोटिशियन। क्या बोलते हैं? फोनोटिशियन। फोनेटिशियन। क्या बोलते हैं उसको? फोनेटिशियन। फोनेटिशियन उसको बोलते हैं। अब अगला ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इसी साउंड के बिहाफ पे अगला जो है वो क्या है? जब हम किसी भी लैंग्वेज का हम साइंटिफिक स्टडी बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगला जो क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज का जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज क्या बोलेंगे इसको? तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक्स। जब हम किसी भी लैंग्वेज का साइंटिफिक स्टडी बोलते हैं, करते हैं, तो जिस ब्रांच के अंतर्गत हम करते हैं उस ब्रांच का नाम क्या है? लिंग्विस्टिक्स है डियर स्टूडेंट। अगला कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो क्या बोलता है? वर्ड्स आर letters which is added before a word, यानी किसी भी वर्ड के पहले अगर किसी लेटर्स को या वर्ड को ऐड करते हैं तो उसको एक वर्ड में हम बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। जैसे मैंने कहा नेसेसरी, तो अननेसेसरी यूएन आपने ऐड कर दिया, अननेसेसरी, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका क्या होता है, जो पहले जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे मैंने कहा एबल, ठीक है, तो अनएबल, अनएबल टू कम, अनएबल भी बोलते हैं आपको। तो जब इसके पहले जो भी वर्ड जोड़ा जाएगा, कोई भी वर्ड हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। अगला एक जो है वो ध्यान दीजिएगा, इसी पे एक क्वेश्चन और पूछा था, और लेटर्स या वर्ड, और लेटर और वर्ड्स which is added, यहाँ ध्यान दीजिए, लेटर्स, ठीक है, वर्ड या लेटर, इसी तरह से यहाँ क्या होगा, और लेटर या वर्ड विच इज एडेड टू द एंड ऑफ वर्ड, यानी किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में कोई जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। जैसे मैंने यहाँ लिखा फ्रेंड, फ्रेंड के अंत में अगर मैंने शिप जोड़ा तो ये बनेगा हमारा फ्रेंडशिप। क्या बनेगा, फ्रेंडशिप। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें जो शिप है क्या है, तो आप क्या बताएंगे, सफिक्स है। इसी तरह से मैंने लिखा काइंड, काइंड में अगर NEWS मैंने जोड़ा तो क्या बनेगा, काइंड में अगर NEWS मैंने जोड़ा क्या बनेगा, तो NEWS हमारा क्या हो गया, आपका सफिक्स हो गया। तो इस तरीके से किसी भी वर्ड में सफिक्स और प्रीफिक्स को हम पता लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर अल्फाबेट्स knowledge, okay student, so I hope that I will stop this lecture today, okay, and tomorrow I will continue the next topic, and that will be your noun, okay student. So if you like my video, do share, subscribe and comment me. Thank you, have a good day.